एपिसोड की शुरुआत ईशान शुक्ला के साथ सावी के हॉस्टल के कमरे की जांच करने से होती है। ईशान फिसलकर बिस्तर पर गिर जाता है, जो गंदा है। शुक्ला चिंतित हैं। ईशान का कहना है कि वह ठीक हैं। वह शुक्ला से कमरा साफ करने के लिए कहता है। वह कमरा बदलने के सुझाव देता है। शुक्ला को लगता है कि ईशान के साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह मुस्कुरा रहा है। ईशान शुक्ला से पूछता है कि उसे कमरा तैयार करने में कितना समय लगता है। शुक्ला कहते हैं कि 1 घंटा काफी है। ईशान कहता है कि यह अच्छा है और उससे कहता है कि वह सावी को लाएगा। ईशा और शांतनु अस्पताल से घर लौटते हैं। शांतनु कहते हैं कि यह अच्छा है, उनकी सभी रिपोर्टें अच्छी हैं। ईशा कहती है कि अब वह रामटेक जा सकती है। सावी वहां आती है और उन्हें जूस परोसती है। वह ईशा से कहती है कि वह उसके साथ रामटेक जाएगी। उन्हें कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। सावी ने दरवाजा खोला। ईशान सावी को अपने साथ कॉलेज आने के लिए कहता है। सावी पूछती है क्यों। ईशान उस पर आने के लिए दबाव डालता है। सावी सहमत है। शांतनु संकेत देता है कि क्या हो रहा है। ईशान उसे अपना फोन चेक करने के लिए कहता है और सावी के साथ चला जाता है। शांतनु अपना फोन चेक करता है और ईशा को बताता है कि कमरा सावी को आवंटित किया गया है। उन्हें खुशी महसूस होती है। ईशान सावी को हॉस्टल के कमरे में ले जाता है। वह सावी से कहता है कि उसे रामटेक लौटने की जरूरत नहीं है। सावी पूछती है कि क्या यह सचमुच उसका कमरा है। वह खुश महसूस करती है और फर्श की चटाई के कारण फिसल जाती है। ईशान ने उसे पकड़ लिया। वे एक प्यारा सा आई लॉक साझा करते हैं। किंजल इसे फिल्मी बताती हैं। ईशान शुक्ला से चटाई हटाने के लिए कहता है। सावी ईशान से कहती है कि कमरा खूबसूरत है। शांतनु ईशा से कहते हैं कि ईशान कई सालों बाद खुश दिख रहा है। ईशा का कहना है कि उन्हें ईशान के लिए एक अच्छे साथी की तलाश करनी होगी जो हर परिस्थिति में उसका साथ दे सके। सावी ईशान की कार में बैठती है। वह उसके लिए कमरा आवंटित करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। शांतनु का कहना है कि ईशान रिश्ते निभाने से डरता है। ईशा पूछती है कि क्या वह ईशान की शादी के बारे में सोचता है। शांतनु कहते हैं कि ईशान की असुरक्षाओं के कारण उन्होंने रीवा छोड़ दिया। ईशा शांतनु से कहती है कि वह चाहती है कि ईशान को एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसे समझ सके और उसे अच्छी टक्कर दे सके। शांतनु सवी कहते हैं। ईशा सचमुच पूछती है। शांतनु कहते हैं कि सावी और ईशान यहाँ हैं। सभी खुशी से ईशा को बताती है कि उसके पास हॉस्टल का कमरा है। ईशा कहती है कि वे यह जानते हैं और उससे कहते हैं कि वह खुशी खुशी रामटेक लौट सकती है। ईशान वहां से चला जाता है। सुरेखा ने यशवंत से अपना धैर्य न खोने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि ईशान आएगा। ईशान घर लौट आया। यशवंत पूछता है कि क्या वह सावी को कमरा आवंटित करने में व्यस्त है। वह पूछता है कि वह सावी की इच्छाएं क्यों पूरी कर रहा है। ईशान कहता है कि कमरा पाना सावी का अधिकार है। यशवंत ने ईशान के फैसले पर सवाल उठाया। ईशान का कहना है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह उनके कॉलेज के लिए है। यशवंत नहीं सुनता। ईशान उन्हें बताता है कि वह कॉलेज में अपने पद से इस्तीफा दे देगा। उनका कहना है कि वह समझते हैं कि कॉलेज की भलाई के लिए उनके फैसले कोई मायने नहीं रखते, इसलिए उन्हें बोर्ड सदस्यों की समिति में रहने की जरूरत नहीं है। वह छोड़ देता है। सुरेखा ईशान के पास जाती है। वह उससे कहती है कि उसने यशवंत को जवाब देकर गलत किया। वह उसे यशवंत से माफी मांगने के लिए कहती है। एपिसोड खत्म। पुनर्कथन। ईशान सावी के हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाम हो जाता है। ईशान सावी से उसे देने के लिए कहता है। सावी का कहना है कि फोन उसके पास नहीं है। वह पूछती है कि उन्होंने यह रात कैसे गुजारी। ईशान उसे छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वह चूहे को देखकर डर जाता है। सावी मुस्कुराई। वह सावी पर गिरता है और दोनों एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, जो गंदा है। शुक्ला चिंतित हैं। ईशान का कहना है कि वह ठीक हैं। वह शुक्ला से कमरा साफ करने के लिए कहता है। वह कमरा बदलने के सुझाव देता है। शुक्ला को लगता है कि ईशान के साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह मुस्कुरा रहा है। ईशान शुक्ला से पूछता है कि उसे कमरा तैयार करने में कितना समय लगता है। शुक्ला कहते हैं कि 1 घंटा काफी है। ईशान कहता है कि यह अच्छा है और उससे कहता है कि वह सावी को लाएगा। ईशा और शांतनु अस्पताल से घर लौटते हैं। शांतनु कहते हैं कि यह अच्छा है, उनकी सभी रिपोर्टें अच्छी हैं। ईशा कहती है कि अब वह रामटेक जा सकती है। सावी वहां आती है और उन्हें जूस परोसती है। वह ईशा से कहती है कि वह उसके साथ रामटेक जाएगी। उन्हें कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। सावी ने दरवाजा खोला। ईशान सावी को अपने साथ कॉलेज आने के लिए कहता है।
सावी पूछती है क्यों। ईशान उस पर आने के लिए दबाव डालता है। सावी सहमत है। शांतनु संकेत देता है कि क्या हो रहा है। ईशान उसे अपना फोन चेक करने के लिए कहता है और सावी के साथ चला जाता है। शांतनु अपना फोन चेक करता है और ईशा को बताता है कि कमरा सावी को आवंटित किया गया है। शांतनु ईशा से कहते हैं कि ईशान कई सालों बाद खुश दिख रहा है। ईशा का कहना है कि उन्हें ईशान के लिए एक अच्छे साथी की तलाश करनी होगी जो हर परिस्थिति में उसका साथ दे सके। सावी ईशान की कार में बैठती है। वह उसके लिए कमरा आवंटित